हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी। एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करेंगे अभी, जिस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस टॉपिक से जो भी 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो चाहे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हो, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इन तीनों में स्पीड ऑफ लाइट कैसे चेंज होती है। ठीक है, आपको ये पता है कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो उसकी स्पीड स्लाइटली कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम में मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, जिस वजह से लाइट को ट्रेवल करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। अब आपको ये तो पता है कि लाइट की प्रॉपर्टी में कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि जब सन से लाइट रे अर्थ पे आती है तो बीच में कोई मीडियम है नहीं है, बीच में एटमॉस्फेयर है नहीं है, वहां पर क्या है, वैक्यूम। तो वहां पर भी लाइट कैसी है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। लेकिन जब लाइट रे, जैसे ये क्या है, मान लो ये एक लेयर बना दी मैंने, ठीक है, और ऊपर मीडियम दे दिया एयर और नीचे दे दिया वाटर। तो यहां पर जो एयर में देखी जाएगी स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक। तो यहां पर कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा। यहां पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, जब लाइट रे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी इस वाले मीडियम में, तो जो ये आई होगा वो इस आर से कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक, क्योंकि ये लाइट जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो स्लाइटली कहां बनेगी, नॉर्मल की तरफ बेंट होगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड कम हो जाएगी। भाई आप खाली हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, कोई ट्रैफिक नहीं, ठीक, आप डेंसिटी वाले इलाके में गाड़ी चला रहे हो जहां भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्या 100 की स्पीड से चलोगे? नहीं ना, आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी। सेम हाल यहां पे क्या है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो स्लाइटली स्पीड कम होगी, जिसकी वजह से लाइट कहां बेंट होगी, टुवर्ड द नॉर्मल। यहां पर खाली था तो ये वाला एंगल आई किससे बड़ा है, एंगल आर से। आर यहां पे क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जब लाइट रे रेयर से डेंसर में गई तो आई बड़ा था आर से। जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी, ये तो केस कब था, जब लाइट रे एयर से कहां जा रही है, वाटर की तरफ, मतलब रेयर मीडियम से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम की तरफ। अब की बार सेम केस कर रहे हैं, अब की बार लाइट रे डेंसर से कहां जा रही है, रेयर मीडियम में। जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये वाला कौन सा हो गया, ऊपर वाला हो गया डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम में क्या होता है, स्पीड स्लो हो रही है, स्पीड स्लो हो रही है। स्पीड स्लो क्यों हो रही है बताओ? क्योंकि यहां पर मीडियम कैसा है, ये वाला मीडियम डेंसर है, मतलब यहां पे डेंसिटी कहीं ना कहीं ज्यादा है। समझ में आया? अब लाइट जब ट्रेवल करती है तो वहां पे एक वर्ड यूज करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी और मास वाला जो डेंसिटी है, ठीक है, मास डेंसिटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अच्छे से डिटेल में थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ा के आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना। वैसे तो कमेंट बॉक्स में अटरम सटरम टाइप करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा समय रहता है, ठीक, तो कुछ अच्छा टाइप करना। ठीक, इतनी बात समझ में आई? मैं थोड़ा रब करूंगा, डिटेल में थोड़ी बात करने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा ये नहीं है, टॉपिक है ये वाला। क्वेश्चन यहां से बनेगा और ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक, किस टाइप से आएगा वो भी बता रहे। देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर कॉमा लेस और सेम एज आइस। बेटा, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आइस, वाटर, अल्कोहल, ठीक है, केरोसिन, डायमंड, ठीक है, और 2-3 और हैं, उनकी भी आपको पता होनी चाहिए। आपको एनसीईआरटी बुक आप सभी के पास होगी ना, एनसीईआरटी बुक, उसमें दे रखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पूरा चार्ट, ठीक, अलग अलग सब्सटेंसेस की। ठीक, तो आप आसानी से वहां पर पता लगा लेंगे, मतलब पढ़ लेना अच्छे से। ठीक, अब बात कर रहा है, तुम्हें ये पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किससे करते हैं, म्यू से या एन से। ठीक है, ये क्या है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता क्या है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि जब लाइट रे 2 अलग अलग मीडियम में होती है तो उसकी स्पीड स्लाइटली क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, यही तो बताता है। क्लियर हो गया? अब यहां पर बात किसकी कर रहे हैं भैया, वाटर और आइस की। ठीक, तो मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो, जितना मीडियम डेंसर होगा,
मतलब जितना मीडियम की थिकनेस ज्यादा होगी, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट उसमें उतनी ही स्लो होगी। स्पीड ऑफ लाइट उसमें कैसी होगी? स्लो होगी। और जितनी स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी उसका म्यू, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह दो इंक्रीज, कह दो या कह दो उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। हिंदी में लिख लो कि जैसे जैसे मीडियम की थिकनेस बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? स्लोअर द स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेटर विल बी इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गया? तो मतलब जब मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है वहां हमेशा स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। ठीक, डेंसर मीडियम में मतलब वाटर में लाइट स्लो ट्रेवल करती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की ज्यादा है, किससे? एयर से। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि जो कैरोसिन है और वाटर है उन दोनों में किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये लिख लेना। अब दूसरा समझ में आ गया? चलो इतना तो समझ में आ गया होगा ना। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ज्यादा होती है, किससे? एयर से। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की ज्यादा है, मतलब क्या है कि वहां पर स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी। यहां पर ऐसे बोलेंगे कि जो वाटर है वहां पर स्पीड हल्की सी स्लो होती है, किसके कंपैरिजन में? आइस के कंपैरिजन में। तो जब वाटर में स्पीड स्लो है तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी, किससे? आइस से। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।